हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने आर्टिकल के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में जाना था। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब बेसिकली अगर हमने जाने तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी फिनिट, ठीक है, दूसरी होती है नॉन फिनिट, ठीक है। अब फिनिट और नॉन फिनिट में अंतर क्या होता है? तो फिनिट का मतलब होता है कि जिस पर ऐसी क्रिया जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े, ठीक है, तो इस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है सबसे पहले, और लेकिन नॉन फिनिट पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि नॉन फिनिट पर क्या नहीं पड़ता है? सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम कि एग्जाम्पल हमारा क्या है। जैसे हम देखें फिनिट को समझने के लिए कि मैंने लिखा मोहन राइट्स ए लेटर, ठीक है। मोहन एक पत्र लिखता है, तो एक वचन होने के कारण इसमें एस लगा दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ही एस लगाना पड़ता है जब भी एक वचन होता है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि दे राइट ए लेटर, एक सेंटेंस लिख दिया, दे राइट ए लेटर। तो बहुवचन होने के कारण इसमें एस या एस नहीं लगा, यानी कि कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। तो जब क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? फिनिट वर्ब होती है, ठीक है। कौन सी वर्ब होती है? फिनिट वर्ब होती है। अब नॉन फिनिट वर्ब जिस पर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सेंटेंस देखें हम, तो सेंटेंस में अगर हम लिख दें राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम खेल रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लिख दें राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। राम और श्याम खेल रहे हैं। तो डिफरेंस किस में हुआ? डिफरेंस हमारा इज में हुआ, इसमें आर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको माने तो यहाँ पे हमारा फिनिट वर्ब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन प्लेइंग में, खेलने में कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो प्लेइंग में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारा कि ये क्या होगा? नॉन फिनिट वर्ब होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नॉन फिनिट वर्ब हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब जो नॉन फिनिट, आज हमें जो बेसिकली बात करनी है वो किस पर बात करनी है? तो वो हमें बात करनी है नॉन फिनिट वर्ब पर। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब। देखिए, नॉन फिनिट वर्ब अभी मैंने बताया क्या होता है। तो जो नॉन फिनिट वर्ब होती हैं वो हमारी तीन प्रकार की होती हैं, उस पर हमें चर्चा करना है कि नॉन फिनिट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो होती है पार्टिसिपल, ठीक है। फिर दूसरी की बात करें तो होता है हमारा जीरंड, फिर तीसरा हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव, ठीक है। पहला क्या है? पार्टिसिपल है, दूसरा क्या है? जीरंड है, और तीसरा क्या है हमारा? इन्फिनिटिव है। क्लियर? अब पार्टिसिपल, जीरंड या इन्फिनिटिव हमारा बनाया कैसे जाता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इससे पहले हम आप पार्टिसिपल को लेंगे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल हमारे होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल, और हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं
तो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जब हम क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक, अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, इसमें हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि इससे पहले हमें हैविंग लगाना पड़ेगा और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आज बेसिकली हमें पार्टिसिपल के बारे में ही बात करनी है, उसके बाद हम जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल बनाने के कुछ रूल होते हैं, या कहीं स्पेसिफिक तरीके से कहीं किसी जगह पर भी बनाए जाते हैं, कहीं अन्य जगह पर बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पार्टिसिपल कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं इनके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, अगर हम बात करें उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो इसमें क्या होता है, हमारा पार्टिसिपल यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, पार्टिसिपल का यूज होता है। ठीक है, और कौन से पार्टिसिपल का, तो आईएनजी लगती है, तो आईएनजी लगती है तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें, मैंने अभी बताया था आपको, राम इज प्लेइंग। ठीक है, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस पे आएंगे तो राम वाज प्लेइंग। ठीक है, इन द गार्डन। फिर इसके बाद अगर तीसरा टेंस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आए, तो जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है वो हो जाएगा राम विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, तो ये हमारे कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके से यूज होते हैं। जो भी हमारा प्लेइंग है यहाँ पे, वो प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमारा पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद और भी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि कभी कभी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें कि ही सा ए इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, उसने एक रुचिकर किताब देखी, तो याद रखिए कि इंटरेस्ट में होता है रुचि, उसमें क्या लगा दिया गया, आईएनजी लगा दिया गया। ठीक है, किसकी विशेषता बताने के लिए, किताब की विशेषता बताने के लिए कि किताब कैसी है, रुचिकर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्ट में आईएनजी लगा दिया, तो आईएनजी क्या है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लें अगर हम इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो लिखें फ्लोटिंग क्लाउड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, फ्लोटिंग क्लाउड्स मतलब तैरते हुए बादल। ठीक है, तो तैरते हुए के अर्थ में हुआ, यानी कि बादल क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं।
ठीक है, तो फ्लोट में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया। तो जब फ्लोट में आईएनजी लगा दिया तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हमने 2 यूज सीखे। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस में यूज होता है, फिर उसके बाद किस में यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं तीसरे नियम पर, जो कि हमारा तीसरा नियम क्या है। सो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, ठीक है, जिन्हें सेंसेशन वर्ब कहा जाता है। सेंसेशन मतलब कि सेंस करने वाली, जैसे हियर सुनना, सी देखना, ठीक है, फील महसूस करना, स्पेल मीन्स उच्चारण करना होता है, फाइंड मीन्स ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसको हम सेंसेशन वर्ब कहते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहते हैं। ठीक, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हियर, ठीक है, सुनना, फिर इसके बाद सी देखना, ठीक है, फील महसूस करना, स्पेल उच्चारण करना। ठीक है, कौन कौन सा हुआ, हियर, सी, फील, स्पेल हो गया, फाइंड ढूंढना, ठीक, एंड वॉच भी होता है एक क्रिया। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना होता है। सो ये कुछ वर्ब होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन वर्ब कहते हैं या वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहते हैं, जिनके द्वारा हम सेंस महसूस करते हैं, सेंस लेते हैं, तो वो हमारी सेंसेशन वर्ब कहलाती हैं। तो इसमें कहा गया है कि सेंसेशन वर्ब के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस देखें, वी सा हर, ठीक है, कैरी ए बॉक्स, मतलब हमने उसे एक बॉक्स ले जाते हुए देखा। वी सा हर कैरी ए बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है कि सा हमारी सेंसेशन वर्ब है, अभी हमने पढ़ा। सेंसेशन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आया, हमारा ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या ले जा रहा है, कर्म क्या ले जा रहा है, तो कर्म हमारा एक बॉक्स ले जा रहा है। तो कर्म के बाद जो हमारा क्रिया यूज होती है, जैसे कैरी यूज हो रहा है, तो कैरी में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा कैरिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैरिंग। सो वी सा हर कैरिंग ए बॉक्स। अगर हम इस तरीके से वाक्य लिखते हैं, इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, हमें इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जब तक कि हम इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि वी सा हर कैरिंग, जब भी हमारी सेंसेशन वर्ब आती है, तो सेंसेशन वर्ब के बाद क्या लगाया, आई हुई क्रिया में क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम क्या है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस में यूज होता है बहुत। ठीक है, जो हम नियम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस में काफी यूज होता है। जैसे ये सेंटेंस क्या कहता है कि जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य, ठीक, के बाद दूसरा कार्य किया जाए। ठीक है, जब एक ही करता हो और एक कार्य अभी पूरी तरीके से खत्म ना हुआ हो और दूसरा कार्य शुरू कर दिया जाए, तब हम पहले वाले वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। ठीक है, उसकी क्रिया को किस में बदल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा जाए, सी टुक ऑफ हर शूज, उसने अपने जूते उतारे। ठीक है, फिर सी एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर में प्रवेश की, उसने मंदिर में प्रवेश किया। ठीक है, तो दो सेंटेंस है, हमें इसको सिंथेसिस करना है, इनको जोड़ना है, दोनों को एक ही साथ यूज करना है। तो आपको क्या दे दिया जाएगा कि जब भी इस वाक्य को जोड़ना होगा तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारी जो पहले वाक्य क्रिया है, पहले क्या काम किया है, पहले उसने जूते उतारे हैं, तो जो जूते उतारने वाली क्रिया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, यानी कि टुक को किस में बदलेंगे, टेकिंग में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेकिंग। ठीक, टेकिंग ऑफ
हर शूज, ठीक, टेकिंग ऑफ हर शूज, फिर कॉमा लगा के हम लिखेंगे सी एंटर द टेम्पल, वह मंदिर में प्रवेश की, यानी कि जूते उतारने के बाद या जूते उतार कर, ठीक है, तो जूते उतार कर उसने मंदिर में प्रवेश किया। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी हम स्टडी कर रहे थे, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सिंथेसिस में काफी यूज होता है इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले नियम पर। अगला नियम क्या है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगली क्रिया है हमारी, या अगला हम नियम कहें कि जब एक कर्ता के द्वारा, ठीक है, एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो, जब एक कर्ता के द्वारा क्या हो, एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो, तो एक कार्य को हम किसमें बता देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर शी वेंट आउट वीपिंग, ठीक है। यहां पे बाहर गई, वह बाहर गई कैसे, रोते हुए, तो वह रोते हुए बाहर गई, ठीक है। तो वह रोते हुए बाहर गई, हमारी दो क्रियाएं हैं, दोनों साथ में हुई हैं, जैसे कि जाना भी और रोना भी। तो जब दोनों क्रियाएं साथ में हुई होती हैं तो हम देख लेते हैं कि उसमें हुए या फिर नानी ने किस में यूज हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें किस में यूज हुआ है, वीपिंग वाले में यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि रोते हुए बाहर गई, तो वीप का क्या बनाएंगे हम, आईएनजी बनाएंगे, और बाकी जो फॉर्म है उसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। सो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी वेंट आउट वीपिंग। क्लियर। चलिए ये थे हमारे कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम। अब बात करते हैं हम अपने पास्ट पार्टिसिपल के नियम पर, कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है, ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव के तरीके से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ था, वैसे ही हमारा क्या यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है, ठीक। चलिए पहले तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से यूज होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक बॉइल्ड एग्स, ठीक है। मैं उबले हुए अंडे पसंद करता हूं, तो बॉयल में क्या कर दिया, ईडी लगा दिया, ठीक है। इसकी हमने थर्ड फॉर्म बना दी। तो कैसे अंडे पसंद करता है, उबले हुए अंडे पसंद करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बॉइल्ड क्या हो गया हमारा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट पार्टिसिपल के लिए, कि पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा किस तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है, ठीक। चलिए फिर इसके बाद अगला नियम क्या है हमारा, तो अगला नियम कहता है कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस में हमारे कौन सी क्रिया यूज होती है, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे कि एक सेंटेंस लिख दिया, ही हैज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, ही हैज रिटन ए लेटर। अब देखिए रिटन पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम कर्ता को बदल दें, ही की जगह क्या कर दें, सी कर दें, ठीक है, और या सी के जगह पे हम बहुवचन बना दें, तब भी रिटन का रिटन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था। इसके बाद अगला नियम जो हमारा है, तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो भी हम पैसिव वॉइस सभी ने पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। सो पैसिव वॉइस में जो क्रिया यूज होती है वो भी कैसी होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो क्रिया यूज होती है वो कैसी होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल में होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें, द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ठीक है। ये जो पत्र है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो रिटन है वो हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इस बारे में भी याद रखिएगा। और एडजेक्टिव का मैंने बता ही दिया है कि एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है, और जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं तो परफेक्ट टेंस में भी हमारा पार्टिसिपल
यूज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे बनाया जाता है, हैविंग, ठीक है, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा के। किस तरीके से बनाया जाता है, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा पहला कार्य, ठीक है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो और उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ हो। ठीक, जब हमारा पहला कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो और उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ हो, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, ठीक, एंड ही पोस्टेड इट, उसने एक पत्र लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने उस पत्र को लिखा होगा, लिखने के बाद उसे कुछ टाइम, जब ये पत्र लिखना पूरी तरीके से समाप्त हो गया होगा, जब ये वाला कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया होगा, तभी ये वाला कार्य स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग रिटन, ठीक, हैविंग रिटन ए लेटर, यानी कि पत्र लिखने के बाद फिर उसने उसे पोस्ट किया, ही पोस्टेड इट। दोनों का कर्ता सेम होता है जब भी इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर लें, वो सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात कर लें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यही होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में बात कर लें तो कर्ता सेम होते हैं, तभी हम क्या बनाते हैं, इनका इस तरीके से कंबाइन करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में इतना ही, इससे ज़्यादा कहीं पे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज नहीं होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल केवल इतना ही यूज होता है। चाहे तो एक एग्जाम्पल और ले लें। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं। He took his meal, he went to play। ठीक है, उसने अपना खाना खाया, ही टुक हिज मील, उसने अपना खाना खा लिया, ही वेंट टू प्ले, और वह फिर खेलने गया। तो खाना खाने के कुछ समय बाद, जब खाना खाना पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा, उसके बाद वह खेलने गया होगा। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, हैविंग टेकन हिज मील, कॉमा, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने गया, यानी कि खाना खाने के बाद वह कहाँ गया, खेलने गया। सो ये थे हमारे आज के लिए पार्टिसिपल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में कि जीरंड और इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, टिल देन इस वीडियो को देखिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।